रामदास। वाहु गुरु अमरदास, वाहु गुरु रामदास। वाहु गुरु अर्जन देव, वाहु गुरु अर्जन देव। वाहु गुरु अर्जन देव, वाहु गुरु अर्जन देव। गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। वाह गुरु हरि गोविंद, वाह गुरु हरि राय साहिब। वाह गुरु हरि गोविंद, वाह गुरु हरि राय साहिब। वाह गुरु हरि कृष्ण देव, वाह गुरु तेग बहादुर। वाह गुरु हरि कृष्ण देव, वाह गुरु तेग बहादुर। वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु ग्रंथ साहिब। वाह गुरु गोविंद सिंह, वाह गुरु ग्रंथ साहिब। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव की कृपा से अभी 7वीं पौड़ी का अर्थ चल रहा है। आप लोगों से विनती है कि आप इस अर्थ को समझें, और अगर इस अर्थ के करने में मुझसे कोई चूक हो जाती है तो समझाएं, क्योंकि गलती करना स्वाभाविक है और आपका समझाना भी स्वाभाविक है। बोल गुरु नानक देव की। असंख्य जप असंख्य भाव, असंख्य जप असंख्य भाव। असंख्य जप असंख्य भाव, असंख्य जप असंख्य भाव। असंख्य पूजा असंख्य पिता, असंख्य पूजा असंख्य पिता। असंख्य पूजा असंख्य तपता, असंख्य पूजा असंख्य तपता। असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ। असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ। असंख्य जोग मन रहे उदास, असंख्य मन जोग मन रहे उदास। असंख्य जोग मन रहे उदास, असंख्य जोग मन रहे उदास। असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार। असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार। असंख्य सत्य
असंख दातार, असंख सती असंख दातार। असंख सती असंख दातार, असंख सती असंख दातार। असंख सूरमह भखे सार, असंख सूरमह भखे सारे। असंख सूरमह भखे सार, असंख सूरमह भखे सार। असंख मुन लेवलाए तारे, असंख मुन लेवलाए तारे। असंख मुन लेवलाए तार, असंख मुन लेवलाए तार। कुदरत कवण कहा विचार, कुदरत कवण कहा विचार। कुदरत कवण कहा विचार, कुदरत कवण कहा विचार। वार्या न जावा एक वार, वार्या न जावा एक वार। वार्या न जावा एक वार, वार्या न जावा एक वार। जो तुद भावे साईं भलीकार, जो तुद भावे साईं भलीकार। जो तुद भावे साईं भलीकार, जो तुद भावे साईं भलीकार। तू सदा सलामत निरंकार, तू सदा सलामत निरंकार। सदा सलामत निरंकार, तू सदा सलामत निरंकार। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हरि कृष्ण देव, वाह गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु हरि कृष्ण देव, वाह गुरु नानक देव। सिद्ध श्री गुरु नानक देव से पूछते हैं, सृष्टि कितने प्रकार की है? वैसे तो सृष्टि अनेक है, क्योंकि कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी सर्व जिया का दाता रे। प्रतिपाले नित सार संभाले, एक गुण नहीं मूरख जाता रे। हर जीव नाम पर्यो रामदास, हर जीव नाम पर्यो रामदास, हर जीव नाम पर्यो रामदास। साथ जी कोट ब्रह्मांड है, अनेक प्रकार की सृष्टियां हैं, एक सृष्टि नहीं है। और उस ब्रह्मांड में अनेक प्रकार की सब सृष्टियां हैं, जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पाकिस्तान, अनेक प्रकार की सृष्टियां हैं, सब सृष्टियां। साथ जी तो सिद्ध गुरु नानक से सवाल पूछते हैं, सच्चे पातशाह आप कृपा करके हमें यह बताइए कि यह सृष्टि कितने प्रकार की है? गुरु नानक उत्तर देते हैं, मुख्यतः सृष्टि 3 प्रकार की है। एक सांख्यिकी, एक राजसी, दूसरी तामसी। बोल गुरु नानक देव की। और इसमें 3 प्रकार के जीव रहते हैं, सांख्यिकी, राजसी, तामसी। बोल गुरु नानक देव की। तो गुरु नानक देव जी और समझाते हैं, वैसे गुणों के आधार पर सृष्टि 2 प्रकार की है। किस प्रकार की? एक दैवी संपदा, दैवी गुण,
और दूसरे आसुरी गुण। दो प्रकार के यहाँ जीव रहते हैं, एक दैवी गुण वाले और एक आसुरी गुण वाले। बोल गुरु नानक की जय। जैसे आप कौन है? आप कौन है? कभी कभी यह प्रश्न हमारे सामने आता है, हम कौन है? बोल गुरु नानक देव की जय। हम दैवी गुण वाले हैं। बलहारी गुर आपने दिवाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। हम कौन है? हम किस कैटेगरी में आते हैं? बलहारी गुर आपने दिवाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। अतः आप दैवी गुणों से संपन्न हैं और आपको चाहिए कि आप दैवी गुणों वालों के साथ रहिए, अदैवी गुणों वालों को बोल गुरु नानक देव की जय करिए। समझाइए, नहीं समझते तो अलग रहिए। क्यों? विभीषण ने भी वैसा ही किया था। बोल गुरु नानक देव की जय। अपने भाई को बहुत समझाया, नहीं समझा तो बोल गुरु नानक देव की जय। सासंडी आओ प्रेम से गुरु महाराज की वाणी गाएं। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव। अब गुरु नानक जी समझा रहे हैं कि दो प्रकार की सृष्टि है, एक दैवी और एक आसुरी। बोल गुरु नानक देव की जय। तो उसमें दैवी संपदा का आप वर्णन कर रहे हैं, दैवी सृष्टियों का वर्णन कर रहे हैं साथ संगत जी, क्योंकि देवलोक भी हैं, दानव लोग भी हैं। राम था तो रावण था, कृष्ण था तो कंस था। तो दो प्रकार की सृष्टियां हैं साथ संगत जी। गुरु महाराज समझा रहे हैं, असंख्य जप असंख्य भाव, असंख्य जप असंख्य भाव, असंख्य जप असंख्य भाव, असंख्य जप असंख्य भाव। उनके असंख्य जप हैं, उनके असंख्य भावनाएं हैं, प्रेम है, इसके असंख्य ढंग हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। कहीं वेदवाणी है तो कहीं गुरबाणी है और हो रही है। बोल गुरु नानक देव की जय। कहीं डिस्को डांस है तो कहीं फिस्को डांस है। बोल गुरु नानक देव। दो प्रकार के हैं, तो उनको भी पसंद करने वाले, इनको भी पसंद करने वाले। तो गुरु महाराज समझा रहे हैं, असंख्य जप असंख्य भाव, असंख्य जप असंख्य भाव, असंख्य जप असंख्य भाव, असंख्य जप असंख्य भाव। असंख्य प्रकार के जीव हैं जो परमेश्वर की उपासना करते हैं, असंख्य प्रकार की भावनाएं हैं जिससे वो परमेश्वर से जुड़ते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। असंख्य उसके फल हैं और असंख्य उनकी विधियां हैं, जो सिर्फ ये दो बातों से विधि आगे बढ़ नहीं सकती, बहुत विधियां हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। असंख्य पूजा असंख्य तपता, असंख्य पूजा असंख्य तपता, असंख्य पूजा असंख्य तपता, असंख्य पूजा असंख्य तपता। परमेश्वर की पूजा करने वाले असंख्य हैं, परमेश्वर की तपस्या तप करने वाले भी असंख्य हैं, उनके प्रकार भी असंख्य हैं। बोल गुरु नानक देव की जय।
उनके असंख्य विधि है, उनके असंख्य तरीके हैं, उनके असंख्य फल है। असंख्य पूजा असंख्य पिता, असंख्य पूजा असंख्य पिता, असंख्य पूजा असंख्य तपता, असंख्य पूजा असंख्य तपता, असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ। परमात्मा से जुड़ने के लिए, सिमरन करने के लिए असंख्य प्रकार के ग्रंथ हैं जिनका वर्णन नहीं है। बोल गुरु नानक देव की जय। 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 स्मृतियाँ हैं, उप पुराण है, अनेक 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 प्रकार के ग्रंथ है उससे जुड़ने के लिए। साथ संग जी उसकी विधि भी अलग है, उसके फल भी अनेक हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ। असंख्य वेद पाठी हैं जिनके पास ये वेद कंठस्थ हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। असंख्य जोग मन रहे उदास, असंख्य जोग मन रहे उदास, असंख्य जोग मन रहे उदास, असंख्य जोग मन रहे उदास। असंख्य जोगी हैं, असंख्य उस प्रकार के फल हैं, असंख्य योग करने की विधियां हैं, नेति आसन, धोती आसन वगैरह वगैरह वगैरह। बोल गुरु नानक देव। प्राणायाम वगैरह वगैरह। और वे मन में उदास रह करके परमेश्वर की उपासना करते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। असंख्य योग मन रहे उदास, असंख्य योग मन रहे उदास, असंख्य जोग मन रहे उदास, असंख्य जोग मन रहे उदास। असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव। असंख्य आपके भगत हैं। रविदास है, कबीर है, त्रिलोचन है, सधना है, मर्दाना है, मीरा है, रविदास, अनेक अनेक प्रकार के आपके भगत हैं जो आपके गुणों का, आपके ज्ञान का विचार करते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार। असंख्य ही भगत ऐसे हैं जो आपकी भक्ति कर रहे हैं, गुण गा करके भक्ति कर रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। असंख्य उनकी विधियां हैं, अनेक प्रकार की विधियां हैं, और असंख्य उनके गुण हैं, असंख्य उनके लाभ हैं, असंख्य उनके विधियां हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। साथ संगत जी, मुख्यतः 9 प्रकार की भक्ति है जिसे नवधा भक्ति कहा जाता है। शास्त्रों में इसका वर्णन आता है। नवधा भक्ति जैसे श्रवण भक्ति परीक्षित ने की थी। जब परीक्षित को श्राप मिला तो उसने श्रीमद् भागवत का कथा
का आयोजन किया था, लेकिन जो होनी है सो हो गई। बोल गुरु नानक देव की। वह बच नहीं सका, लेकिन उसने 9 दिन पूरा, उसने 7 दिन पूरा सुना, और इस पूरा सुनने का फल मिला कि वो विधेय हो गया। देह से विधेय, उसकी देह परमात्मा से मिल गई। फिर चाहे उसे सर्प काटे, चाहे क्या करे। बोल गुरु नानक देव की जय। जैसे आप सुखमनी का पाठ सुनते हैं तो वो आप विधेय की विधि है, उसे श्राप व्राप का कोई असर नहीं पड़ता। बोल गुरु नानक देव की जय। लेकिन वो करना चाहिए विधि से, साथ समझी और सत्य व्यवहार से। बोल गुरु नानक देव की जय। परीक्षा सत्य व्यवहार करता, तो साथ समझी उससे गलती हो गई थी, और उस गलती की क्षमा याचना के लिए उसने पाठ का आयोजन किया था। बोल गुरु नानक देव की जय। तो परीक्षित ने श्रवण विधि की भक्ति की, कीर्तन की विधि सुखदेव ने की। कीर्तन करके परमात्मा को प्रसन्न किया, और उसने अनेक शास्त्र, अनेक ग्रंथ रचे। बोल गुरु नानक देव की जय। सिमरन भक्ति प्रहलाद ने की, बचपन से सिमरन से जुड़ा था। चाहे हिरण्याकश्यप ने सजाएं दी, तकलीफें दी, तो भी सिमरन से ना डरा। बोल गुरु नानक देव। अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए, तो भी सिमरन से ना डरा। बोल गुरु नानक देव की जय। पाद सेवन, पैरों की मलने की, दबाने की विधि लक्ष्मी ने की है। कभी भी वो श्री विष्णु जी के चरणों में बैठी रहती है, पैर दबाती रहती है। बोल गुरु नानक देव। पैर से फिर आगे दूसरा शरीर भी है। बोल गुरु नानक देव। तो सासानी फिर अर्जन भक्ति पृथु ने की, सासानी। 6वीं बंधन भक्ति अक्रूर ने की। जो नमन बंधन भक्ति किया था अक्रूर ने किया था। बोल गुरु नानक देव। सखा भक्ति अर्जुन ने की। श्री कृष्ण जी का वो दास सेवक होकर रहा, और जब आज्ञा हुई तब उसने पूर्ण किया। कभी ना नहीं, हमेशा हाँ। और श्री कृष्ण जी ने भी उसका साथ दिया। बोल गुरु नानक देव की जय। सखा भक्ति श्री अर्जुन ने की, और दासा भक्ति हनुमान ने की। दासा भक्ति हनुमान ने की। हनुमान ने सासा जी हमेशा सेवा भाव, हमेशा सेवा भाव। एक बार श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होकर के हनुमान को कह रहे हैं कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तो हनुमान पैरों पे गिर गया। सच्चे पातशाह रहम करिए, दया करिए, मैं आपका सेवक हूँ, सब आपने किया है, करण करण प्रभु एक है, दूसर नाही कोई, नानक दुस बलहाने। जल थल महियल सोय। तो कभी कभी इस आदमी को सेवा करते करते, दासपन की भावना रखते करते अहंकार आ जाता है, क्योंकि लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। इधर तो साक्षात भगवान उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता, जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इसको सुख नाई कोई। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये नहीं कहता कि परमात्मा करवा रहा है।
तब इसको सुख नाही कोय, तब इसको सुख नाही कोय। जब जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब धारे को बैरी मीते, तब लगने चलना ही जीत। ये शत्रु है, ये मेरा मित्र है। जब तक यह भावना रही, किसी को शत्रु मत समझिए, समझाइए तो सही। सही है, शत्रु नहीं समझना चाहिए किसी को, मित्र भी नहीं समझना चाहिए किसी को। जब धारे को बारी मीत, तब लगने चलना ही जीत। जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए। मोह में मगन रहना, जैसे मैंने 5 करोड़ इकट्ठे कर लिए। अब 5 करोड़ इकट्ठे कर दिए तो मेरा मोह 5 करोड़ में चला गया, उसमें मैं मगन रहा। कीर्तन में जाना है, परमेश्वर का सिमरन करना है, यह मुझसे बिसर गया। जपजी साहब का पाठ करना है, यह मुझसे बिसर गया। घर के लोगों को समझाना है, यह मैं बिसर गया। क्योंकि आप लोग एक अपने आप से सवाल पूछिए, क्या मैं घर में समझाता हूँ? गुरुदेव फरमाते हैं, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए। धर्म राय आपको सजा देगा। भाई ठीक है, तुमने घर में जप साहब का पाठ करना है, तुमने हर इतवार को 2 टाइम कीर्तन में आना है, तुमने घर के जीवों को समझाना है, क्योंकि तुम घर के पिता हो ना। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। और इतवार है, आप जपाओ और नाम जपाओ, सुनते कहते रहते। भाई आज इतवार है, लड़के तू आज कीर्तन में चलना, घरवाली आज तू कीर्तन में चलना, बहू आज बेटा कीर्तन में चलना। आज इतवार है, परमेश्वर से जुड़ने का दिन आज है। पिताजी आज तो टीवी देखने का दिन है, बेटा परमेश्वर से जुड़ने का भी तो कोई दिन है नहीं। गुरु नानक देव जी समझाते हैं, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभु कृपा ते बंधन टूटे, गुरु प्रसाद नानक हो छूटे। परमेश्वर की कोई कृपा हो जाए तो आपके ये सब बंधन है। क्योंकि मुझसे किसी एक व्यक्ति ने सवाल पूछा था, भाई मैं बच्चों को ट्यूशन लेने जाता हूँ, मैंने कहा ये बंधन है, कीर्तन के टाइम में ये सब बंधन है। और इतवार के दिन सब बात की छुट्टी रखो, परमेश्वर से जुड़ने की भावना रखो। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु नानक देव, 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 वाह गुरु नानक देव। असंख्य भगत हैं, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार। ऐसे असंख्य भगत हैं जो उनके परमेश्वर के गुणों का ज्ञान बताते हैं और विचार करते हैं। बोल गुरु नानक देव की। आप लोगों को भी इस शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। हर अवतार अपने घर वालों को तो कम से कम बोलना चाहिए, आए नहीं आए उनकी मर्जी, किससे झगड़ी मत, समझाई तो सही। बोल गुरु नानक देव की। असंख्य भगत गुण, घरवाली चलो, घरवाले चलो, बोल गुरु नानक, भैया चलो, यानी यह समझाना आजकल नहीं है।
जानबूझ करके चाबी दे देता हूँ, दुकान जा। बोल गुरु नानक देव की। जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए। सासड़ी तो गुरु नानक जी बोलते हैं, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार। यह दशा भक्ति हनुमान ने किया, हनुमान ने किया। सासड़ी दासा भक्ति एक दफा सब घर के जीवों में कॉन्फ्रेंस हुई, हनुमान सब सेवा कर लेता है, हमें सेवा करने को मिलता ही नहीं। बोल गुरु नानक देव की जय। हमें सेवा किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। सेवा की नहीं जाती, सेवा हो जाती है। बोल गुरु नानक देव की। आप में भावना हो तो रास्ते ने के तो सब भाई सब घर के जीवों में कॉन्फ्रेंस बैठी, हनुमानी सब सेवा करता है, हमें सेवा करने देता, हमें बोलता नहीं है। अतः श्री लक्ष्मण जी ने, श्री भरत जी ने, श्री शत्रुघ्न जी ने, माता सीता ने तय किया कि मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा। सीता माता ने कहा मैं चरण दबाऊंगी, लक्ष्मण जी ने कहा मैं खाना खिलाऊंगा, इसने कहा मैं नहलाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ठीक है, हनुमान जी को बोला, प्रभु के आगे प्रपोजल रखा, परमेश्वर हे प्रभु के प्यारे, हे परमेश्वर के रूप श्री राम जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। हनुमान जी को देख के मुस्कुराते श्री राम जी। हनुमान जी तुम्हारा क्या राय है? बोले सच्चे पातशाह, जो इनकार आया सो मेरा राय, जो इनकार आया सो मेरा राय। तो तुम्हारे लिए मेरे लिए आप है ना सच्चे पातशाह। बोल गुरु नानक। तो सब बातों का फैसला तय हो गया, सबने सेवा ले ली। अब हनुमान जी बैठे हैं, फिर भी श्री राम जी का पक्ष नहीं छोड़ रहे हैं, उनके पास में ही है। अब माता सीता, रात हुई, माता सीता पूछती है आप अभी बैठे हैं? हाँ, बोले मैं बैठा ही हूँ। आप जाएंगे? नहीं, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु को कभी उबासी आएंगी तो मैं चुटकी बजाऊंगा। बोल गुरु नानक देव की। अब पता नहीं प्रभु को कब उबासी आती है। सेवा हो जाती है कि नहीं जाती? आप करने की भावना रखें तो अनेक सेवाएं हैं, और नहीं करने की भावना रखे तो धंधा है। बोल गुरु नानक देव। जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए। माता जी पता नहीं प्रभु को कब उबासी आएगी। मैं बैठा हूँ इधर, मैं जागूंगा पूरी रात। बोल गुरु नानक देव की जय। जब प्रभु जी उबासी लेंगे मैं चुटकी बजाऊंगा। बोल गुरु नानक देव। अब सीता माता एक रात बैठी, दो रात बैठी, तीसरी रात भी बोल गुरु नानक देव। आखिर में भाइयों ने तय किया, माता सीता ने तय किया, भाई इसे तुम छीना झपटी मत करो, जो करता है वो करने दो, और तुमको जो करना है वो तुम करो। तो फिर उन्होंने बोला भाई हनुमान, ये तुम्हारा जो पूरी रात बैठने का समय है वो थोड़ा ठीक नहीं है। माता आप जैसी आज्ञा करें वैसा मैं करूं। बोले तुम पहले जैसी सेवा करते थे वैसी करो, बाकी हमें भी करने दिया करो। माता जी सब आपका ही है, मैं आपका सेवक हूँ। तो ये दासा भक्ति हनुमान ने की। क्योंकि मुझसे एक ने सवाल पूछा था, हमको सेवा देते नहीं, हमसे काम करवाते नहीं, हमको कुछ बोलते नहीं। बोल गुरु नानक देव के। मैंने उसे यही बात समझा दी, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। बोल गुरु नानक देव। सेवा की नहीं जाती, हो जाती है। बोल गुरु नानक देव की। आपकी भावना रखे तो बहुत प्रकार से सेवा है, और नहीं भावना है तो फिर धंधा, घर वाली और मेरा कुटुंब है। बोल गुरु नानक देव की। सासड़ी तो गुरु महाराज समझा रहे, तो वो जो दासा भक्ति थी हनुमान ने की।
हमेशा अपने आप को सेवक समझा, कभी बड़ा नहीं बोला। बोल गुरु नानक देव की जय। और आत्म निवेदन भक्ति बल राजा ने की, बल राजा ने की। सात जी तो गुरु महाराज सम्राट हैं, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य सत्य संग दातार, असंख्य सत्य संख दातार, असंख्य सत्य संख दातार, असंख्य सत्य संग दातार, असंख्य सत्य संग दातार, असंख्य सूरम भखे सारे, असंख्य सूरम भखे सारे, असंख्य सुरम भख सार, असंख्य सुरम भख सार। असंख्य प्रकार की सतियां हैं, जैसे सीता माता, सावित्री देवी। बोल गुरु नानक देव। असंख्य असंख्य नाम है उनके, असंख्य सती, असंख्य दातार, असंख्य प्रकार के दातार हैं, परमेश्वर के भक्त हैं जो देते ही रहते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। परमात्मा के नाम का संदेश, शुभ गुणों का संदेश, कठिनाइयों में पूर्ति करने का संदेश, जैसे हनुमान, गणेश जी। बोल गुरु नानक देव की जय। गणेश जी, ऐसे अनेक देवता हैं, अनेक देवी हैं, अनेक देवता हैं जो मांगो सो देते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। और सती दूसरा अर्थ है सत्य पे चलने वाले। असंख्य ऐसे सत्य पे चलने वाले हैं जो बोल गुरु नानक देव की, जो परमेश्वर ने किया वह सत्य है। बोल गुरु नानक देव की जय। असंख्य सत्य असंख्य दातार, असंख्य सत्य असंख्य दातार, असंख्य सत्य असंख्य दातार, असंख्य सत्य असंख्य दातार, असंख्य सूरम भखे सारे, असंख्य सूरम भखे सारे, असंख्य सुरम भख सार, असंख्य सुरम भख सार। असंख्य प्रकार के सूरवीर हैं जो परमेश्वर की भक्ति करते हैं, परमेश्वर की भक्ति करते हैं जम के। बोल गुरु नानक देव की रविदास, नामदेव, त्रिलोचन, ये सूर हैं। बोल गुरु सूरे हैं। गाँव है जोध महाबल सूरा, ये सूरे हैं भक्ति के। जो परमेश्वर की भक्ति में पुर है वो सूर है, सूर है। दूसरा सूर का अर्थ है युद्ध में सूर्य हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। असंख्य सूर भख सार, जो अपने मुंह से आत्म ज्ञान की वस्तु को जपाते हैं, जपते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। जो लोगों को समझाते हैं कि यह कूड़ राजा कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, सब झूठ है, तो प्रेम किससे? ऐसे असंख्य महात्मा हैं जो माया के रहते हुए भी माया से प्रेम नहीं करते, जैसे संत हृदयराम जी। बोल गुरु नानक देव की। हाँ, ब्रह्मज्ञानी संत हृदयराम जी, बेअंत माया पड़ी है उनके पास। वो क्या कहते हैं, गोट 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 को हिंदी में क्या, लंगोट नहीं, लंगोट तो था, धोती, बस बस। कभी मर्जी पड़े तो कपड़ा पहन लिया। असंख्य ऐसे संत हैं जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, माया से प्यार नहीं करते। बोल गुरु नानक देव की जय। सासौंडी जैसे कलगीधर सत्संग मंडल पे गुरु नानक की कृपा है, कीर्तन की भेटा चारण लेता है। चारण अभी लोगों ने शिकायत की कि चारण तो है नहीं साहब, तो मैंने कहा 18 दे दो।
बोले 8 आना दिखते नहीं है, मैं रुपया दे दो। बोल गुरु नानक देव। तो असंख्य ऐसे भगत हैं जो परमात्मा से प्यार करते हैं, माया से प्यार नहीं करते। और वे अपने मुंह से ज्ञान की बातें, इस कूड़ से बाजू होने की बातें समझाते हैं, जैसे कूड़ राजा कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माणी, कूड़ पैसणहार, कूड़ सेना कूड़ रूपा, कूड़ पैनहार, कूड़ काया कूड़ कपड़, कूड़ रूप अपार, कूड़ मियाँ कूड़ बीबी खप होए खार, किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहार। सासां जी, तो ऐसे प्रकार के असंख्य हैं, असंख्य संत हैं जिन्हें माया से मोह नहीं है। ये सब बात को झूठ समझते हैं। जैसे एक राजा निर्मोह की साखी आती है, बोल गुरु नानक देव। राजा असंख्य सूरमा भके सारे, असंख्य खून विलाए तार, मुंह से कथन करके सुनाते हैं, उसके ऊपर चलते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। राजा निर्मोह की साखी आती है। राजा निर्मोह का पुत्र था, वो जंगल में गया। जंगल में जाकर के वो ऋषि के आश्रम में बैठ गया। उसको प्यास लगी। ऋषि पूछते हैं, भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किस प्रयोजन से आए हो? बोले आया था शिकार करने के लिए। बोल गुरु नानक देव की जय। आप बैठे हैं तो पानी की प्यास लगी, ना आया। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बोले निर्मोह। हंस दिए ऋषि। बोले वो निर्मोह वाकई निर्मोह है या नाम का निर्मोह है? दो प्रकार के जीव हैं, एक असली एक झूठे। तो इसका जो निर्मोह है वो वाकई है या बोल गुरु नानक देव की। बोले ऋषि जी, इसकी तो परीक्षा आप स्वयं करिए, मैं आपको क्या बताऊं। बोल गुरु नानक देव, इसकी परीक्षा आप स्वयं करिए। बोल गुरु नानक देव की। तो ऐसा करो, तुम अपने कपड़े उतार के मेरे को दे दो। सतवचन। कपड़े उठाया, एक शिकारी को बुलाया। बोले इसको खून से भिगा दो, खून से भिगा दो। खून से भिगाया। निर्मोह के पुत्र को बोला कि तुम यहाँ से जाना नहीं जब तक मैं नहीं आऊं। बोल गुरु नानक देव की। बड़ों की आज्ञा मानना छोटों का धर्म है। आजकल छोटे बड़ों को समझाते हैं, बोल गुरु नानक देव की। और फिर संसार कहता है भाई आजकल उनके कहने से ही तो चलना पड़ता है। बोल गुरु नानक देव की। छोटियाँ भी समझाती हैं, छोटे भी समझाते हैं, बोल गुरु नानक देव। फिर बच्चे भी समझाते हैं, बोल गुरु नानक देव। और कुछ बोलना कहो तो संसार बोलता है भाई अभी तो इनसे ही चलना है ना, बोल गुरु नानक देव। तो सासां जी, वो ऋषि खून वाले कपड़े शिकारी को साथ में लेके गए, राजा के पास गए। राजन, ये कपड़े हैं, ये पहचान लो। तुम्हारे लड़के को शेर ने मार डाला। अब मेरा आश्रम भी जंगल में ही है, तो वो कपड़े मैं लाया हूं, तुम देखो और आगे जो कार्यक्रम करना है वो करो। बोल गुरु नानक देव की। राजा निर्णय में देखा, कपड़े पहचाने, बोले है तो वही, ये तो मेरे लड़के के ही कपड़े हैं। लेकिन उसे न दुख हुआ न रोना आया। उसने क्या किया? भुगत ज्ञान दया भंडारण, घट घट वाजे नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी, रित सिद्ध अवरा साध, संजोग गुंजोग दुई कार चलावे, लेके आवे बाग। संजोग गुंजोग तो परमेश्वर ने लिखा है ना भाई, इसमें अफसोस क्या करें? बाकी जो क्रियाक्रम करने हैं वो हम करेंगे। संजोग गुंजोग दुई कार चलावे, लेके आवे बाग। आदेश से आदेश, आदमी लड़ाद
आप सही हैं, आपको धन्यवाद है जो आपने संदेश दिया। अब आगे की जो कार्रवाई है हम करेंगे। बोल गुरु नानक देव की जय। संजोग मुंजोग तो परमेश्वर का था ना, जब तक उसका हमसे संजोग था तब तक हम उसके साथ थे। जब उसका हुक्म विजोग हो गया तो उसको कोई टाल नहीं सकता। बोल गुरु नानक देव की जय। ऋषि ने सोचा बोल गुरु नानक देव की जय, ये तो वाकई निर्मोह है। बोल गुरु नानक देव। फिर उसने सोचा कि चलो मैं घर से भी थोड़ी परीक्षा ले लूं, घर से भी परीक्षा ले लूं। उसकी माता के पास गया। माता जी नमस्कार। बोल गुरु नानक देव। आइए आइए ऋषि जी, आप कैसे आए हैं? ये कपड़े आप पहचान लीजिए। आपका लड़का मेरे आश्रम में आया था, बाजू में से जा रहा था शिकार करने से, तो उसको एक शेर ने मार दिया। मैं आपके पास ये कपड़े लाया हूँ दिखाने के लिए। अब आपको आगे जो करना है सो करिए। अब ऋषि ने सोचा कि फूट फूट कर रहे होंगे। मेरा लड़का था, उसने बोला देखो ऋषि जी, इसमें किंतु करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आखन जोर चुपै न जोर, जोर न मंगल देन जोर, जोर न जीवन मरण जोर, जोर न राज माल मर सोर। अपने जोर से कोई जी नहीं सकता, अपने जोर से कोई मर नहीं सकता। बोल गुरु नानक देव की। आखन जोर चुपै न जोर, जोर न मंगल देन न जोर। ऋषि जी अपने बल से कोई जी नहीं सकता, वृद्ध है। लोग सब बोलते हैं भाई ऐसे जीने से तो मरना अच्छा। हे भगवान ऐसे तू अपना कर ले, लेकिन कहाँ अपना होता है? मेरे को तेरे से लेना है। बोल गुरु नानक देव की। लेना देना लेना है। बोल गुरु नानक देव की। इसलिए छोटों को चाहिए कि बड़ों की सेवा करें, बड़ों की सेवा करें। और आज के दिन से मैं ये अनाउंसमेंट करता हूं कि छोटे बड़ों के पैर दबाएं। सेवा करना माता के पिता के, क्योंकि जिन सेविया पाया मान। बहुओं को चाहिए कि वो सास ससुर की सेवा करें, लेकिन जो सास ससुर दहेज मांगने वाले नहीं हैं। बोल गुरु नानक देव। हाँ सास हाँ जी, सास की सेवा करें, ससुर की सेवा करें। सास हाँ जी, तो ऋषि जी इसमें किंतु करने की कोई बात नहीं है। ऋषि ने सोचा बाप रे, ये तो राजा से भी आगे है। बोल गुरु नानक देव। फिर उसने बोला ऐसा करो, पत्नी से मिल लेता हूं मैं। बोल गुरु नानक देव। हे माता, मुझे आपकी बहू से मिलना है। अवश्य अवश्य, आपका घर है, आप हमारे पिता हैं, आप आ सकते हैं। बहू से मिलने गया। बोले रानी एक दुखद समाचार आपके लिए लाया हूँ। कौन सा? आपके पति जंगल में जा रहे थे, तो जाते जाते उनको शेर ने सतनाम कर दिया। बोल गुरु नानक देव। अब आगे आप जैसा उचित समझे वैसा करें। बोल गुरु नानक देव। कपड़े पहचान लीजिए, ये कपड़े आप पहचान लीजिए। रानी ने कपड़े देखे, बोले हैं तो मेरे पति के। तो बोले संत जी इसमें कोई परमात्मा को उल्हाना देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मरण लिखा है मंडल में आए। मरण लिखा है मंडल में आए। मौत लिखा करके तो ये जीव संसार में आया है। इसमें किंतु करने की कोई बात नहीं है। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। तो सासुरी तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। जैसे समुद्र में एक बेड़ी में यात्री इकट्ठे होते हैं और फिर किनारे पे पहुंच के अपने अपने घर चले जाते हैं, इसी प्रकार से हम एक वृक्ष में बैठे थे, एक नाव में बैठे थे,
किनारा आ गया, अब मरण लिखा है मंडल में आए। बोल गुरु नानक देव की जय। ऋषि ने सोचा बाप रे, बोल गुरु नानक देव की जय। ये तो वाकई निर्मोह है। आया उसके लड़के के पास, बोले भैया तू भी धन है, तेरा परिवार भी धन है। तो गुरुदेव जी समझाते हैं असंख्य सूरमह भके सारे, असंख्य सूरमह भके सारे, असंख्य सूरमह भक सार, असंख्य सूरमह भक सार, असंख्य मोने लेवलाए तारे, असंख्य मोने लेवलाए तारे, असंख्य मुन लेवलाए तार, असंख्य मुन लेवलाए तार। परमेश्वर की उपासना करने वाले असंख्य मुनि हैं जो चुप चुप रह करके मौन धारण करके परमेश्वर की उपासना करते हैं। जैसे नांदेड़ के संत बाबा जोगिंदर सिंह 12 वर्ष तक उन्होंने मौन धारण किया था। ऐसे अनेक मुनि हैं जिनके नाम मुझे ख्याल में नहीं है, पर मेरे संबंध में आए हैं। असंख्य मौनी हैं उनके साथ संगत जी। असंख्य मौन धारण करने वाले हैं, असंख्य मौन धारने की विधि है और असंख्य मौन धारण करके फल हैं। जो लिव और तार से परमेश्वर के साथ जुड़े हैं। साथ संगत जी, जैसे हमारे लिए भी है मौनी अमावस्या, उस दिन हमें कुछ नहीं बोलना है। बोल गुरु नानक देव की जय। परमेश्वर के सिमरन से जुड़ना है। बोल गुरु नानक देव। असंख्य मोने लेव लाए तारे, असंख्य मोने लेव लाए तारे, असंख्य मुन लेवलाए तार, असंख्य मुन लेवलाए तार। कुदरत कवन कहा विचार, वरन जावा एक बार, कुदरत कवन कहा विचार, वरन जावा एक बार। हे सिद्धो, हे परमेश्वर, कौन सी ऐसी कुदरत है जो मैं आपके गुणों का वर्णन कर सकूं, आपके भक्तों का वर्णन कर सकूं और उनको समझा सकूं। वरन जावा एक बार, वरन जावा एक बार, वरन जावा एक बार, वरन जावा एक बार। आपके ऊपर से मैं एक बार भी कुर्बान नहीं जा सकता। बोल गुरु नानक देव की जय। जो तुध भावे साईं भली कार, जो तुध भावे साईं भली कार, जो तुध भावे साईं बलिकार, जो तुध भावे साईं बलिकार। तूने जिसको जिधर लगाया है वही भलीकार है, जो तुझे अच्छा लगा है वही भलीकार है। बोल गुरु नानक देव की जय। जो तुझ भावे साईं भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। हे परमेश्वर, तू सदा स्थित है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तो आखिर गुरु नानक के सिख को क्या करना चाहिए? यह बात हमें सदा विचार में लाती है कि आखिर हम करें क्या। ये इतने प्रकार के वर्णन दे करके गुरु नानक समझाते हैं, बेटा तू ऐसा करना। कैसा करना? रे मन ऐसो कर सन्यासा, रे मन ऐसो कर सन्यासा, रे मन ऐसो कर सन्यासा, रे मन ऐसो कर सन्यासा। बन से सदन सभय कर समझाऊ, मन ही माए उदासा। इस पूरे संसार को तू बन समझना और मन में सबसे प्रेम करना, लेकिन उदास रहना।
जैसे निर्मोह राजा के घर के लोग थे। बोल गुरु नानक देव की। गुरु नानक ने कभी ये नहीं जोड़ा कि गृहस्थ छोड़ो, लेकिन गुरु नानक ने ये समझाया कि गृहस्थ के मोह में मत पड़ो। तो क्या मैं सब दिन मोह में नहीं पड़ा? इतवार को 4 से 6, 8 से 10 उनको भी इधर जोड़ो। बोल गुरु नानक देव की। मैं उनसे जुड़ जाता हूँ। बोल गुरु नानक देव की। तो गुरु गोविंद सिंह ने समझाया है, रे मन ऐसो कर संन्यासा, बन से सदन सब कर समझो, मन ही माए उदासा। इस संसार को बन समझो, जंगल। बोल गुरु नानक देव। मन में उदास रहना। बोल गुरु नानक देव की जय। जत की जता जोग के मज्जन, नेम के नखन बढ़ाओ। और नखुन कौन से बढ़ाना? नेम के, कीर्तन में आने के, जपजी साहब के पाठ करने के, सिमरन के। धंधे की भी तो करना। बोल गुरु नानक देव जी। क्यों? गुरु नानक ने धंधा भी किया है। बोल गुरु नानक। धंधे में मोह नहीं फंसाए। मैं मोह फंसा देता हूँ। तो इतवार के दिन कीर्तन में दुकान बंद। नेम के नखन बढ़ाओ, ज्ञान गुरु आत्म उपदेश, नाम विभूत लगाओ। और गुरु के ज्ञान को अपने आत्मा को समझाना, मन से उसके ऊपर चलना, सिर्फ सुनना नहीं, जो सुना उसको करना। बोल गुरु नानक देव। ज्ञान गुरु आत्म उपदेश, नाम विभूत लगाओ। और शरीर पे राख कौन सी लगाना? जो कि लोग लगाते हैं नाम की विभूति की। बोल गुरु नानक देव की जय। अल्प आहार सुलभ सी निद्रा, दया क्षमा तन प्रीत। अल्प आहार करना, ऐसा नहीं खाना कि जो तेरा पेट बढ़ जाए। अल्प आहार, अल्प आहार। और आहार में शौक मत रखना, जीने के पूर्ति खाना है। बोल गुरु नानक देव की। अल्प आहार सुलभ सी निद्रा, दया क्षमा तन प्रीत। और निद्रा सुलभ करना, सुजाग। ऐसा नहीं कि मैं 10 बजे उठूं। बोल गुरु नानक देव की। 9 बजे उठूं। बोल गुरु नानक देव की। 6 बजे गुरु सतगुरु का जो सिखा खाए, भल के उठकर नाम दिया। 6 बजे भल के। 4 बजे उठते तो बहुत अच्छा है। बोल गुरु नानक। अल्प आहार सुलभ सी निद्रा, दया क्षमा तन प्रीत। हमेशा दया करना, क्षमा करना, और घर के जीवों से प्रेम करना। बोल गुरु नानक देव की। शील संतोख सदा निर्भय बो, वैभव त्रिगुण अतीत। और शील और संतोख रखना, उनका ऐसे लोगों का साथ भी करना। जो ऐसे लोग नहीं हैं उनको समझाना। बोल गुरु नानक देव की। और नहीं समझते हैं तो जैसे विभीषण ने रावण को छोड़ दिया था, उनको तुम छोड़ दो। बोल गुरु नानक देव की जय। शील संतोख सदा निर्वाह बो, है वो त्रिगुण अतीत। परमात्मा के भय में रहना। मैं ये कर्म कर रहा हूँ, परमेश्वर देख रहा है, यह समझना। चंगियाइयाँ बुराइयाँ वाचे धर्म दूर। जब मैं कीर्तन के टाइम पे दुकान खोलता हूँ तो परमात्मा देख रहा है। चंगियाइयाँ बुराइयाँ वाचे धर्म दूर। परमेश्वर का भय रखना। हाँ, काम क्रोध अहंकार लोभ हठ, मोह न मन से ल्यावे। इनको काम को, क्रोध को, लोभ को, अहंकार को, हठ को, हाँ, मोह न मन से ल्यावे। इनसे मोह नहीं लगना, इनको मन से नहीं लगाना। साकत निंदक दुष्ट खिन मार, इनको मन से नहीं लगाना, इनको बाजू कर देना। बोल गुरु नानक देव की। तब ही आत्म तत्व को दर्श परम पुरख कह पावे।
तभी तू आत्म दर्शन करेगा और परम पुरुष को पाएगा। बोल गुरु नानक देव के जय। तो गुरु नानक के सिक्को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, इस उपदेश पे चलना है और इस उपदेश पे चल के परमेश्वर के गुण गाना है, क्योंकि गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म का अर्थ कीन। गुरु नानक देव की कृपा से 17वीं पौड़ी का अर्थ आपको समझाया गया। जो उन्होंने मुझे आज्ञा करी वो मैंने गाया और मैं उनका धन्यवादी हूँ। बोल गुरु नानक देव के वाह गुरु नानक देव, 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 वाह गुरु नानक देव। हे गुरु नानक देव जी, हम आपके अति धन्यवादी हैं जो आपने सिख संगत को दास के द्वारा अर्थ समझाया। बोल गुरु नानक देव की। इस पौड़ी का महात्म जीवों को मोहने के लिए यह पौड़ी अच्छी है। बोल गुरु नानक देव की जय। इसके पढ़ने से आप घर के जीवों को मोह सकते हैं, कीर्तन में आने के लिए, अच्छे गुण करने के लिए। बोल गुरु नानक देव की। क्योंकि परमेश्वर का सिमरन शुभ गुणों के लिए है, अशुभ गुणों के लिए नहीं है। यह नहीं कहना कि परमेश्वर नहीं कर रहा है, अशुभ गुण है ना भाई, इसको त्यागो। तो धंधे पे जाना कीर्तन के टाइम में अशुभ गुण है, तो आप उनको ये पौड़ी पढ़ करके समझा सकते हो कि आप धंधे से कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार। बोल गुरु नानक देव की जय।